साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी, तो हमने सोचा इस पर वीडियो बना के आप लोग को जानकारी दे देते हैं। जो अपडेट है वो सेंटर से रिलेटेड है कि किस ज़िले में कितने बच्चे पेपर देंगे। अब जैसे आप लोग के सामने ये लिस्ट हम दिखा रहे हैं, ये पर डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडिडेट कितने किस शिफ्ट में बैठ रहे हैं उस हिसाब से एक लिस्ट जारी की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको स्क्रीन पे। इस तरीके से ये अलग अलग ज़िलों में लगभग 67 ज़िलों में एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। उस सभी ज़िलों में किस ज़िलों में कितने कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, इससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, जल्द ही आप लोग के एडमिट कार्ड भी भर्ती बोर्ड की साइट पे आ जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। दो तीन चीज़ों पे और हम लोग आप लोग से बात करने वाले थे हम। पहला कि अंतिम 15 दिनों की क्या रणनीति होना चाहिए। अब अंतिम 15 दिनों की रणनीति के बारे में अगर हम बताएं तो इसमें आप लोग को जो आपने पहले से पढ़ा है उस चीज़ पे फुली फोकस्ड होके उसका रिवीजन करना है, और 2-3 दिनों के अंतराल में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको अपना स्कोर देखना है, क्या हो रहा है, किस पोर्शन में हमारा ज़्यादा सही हो रहा है, कौन सा पोर्शन हमारा मजबूत है, कौन सा पोर्शन हमारा थोड़ा सा वीक है। तो जिस हिसाब से जो वीक हो वहाँ पे और मेहनत करने की आवश्यकता है, और जो आपका मजबूत पोर्शन हो वहाँ पे कम समय देने की आवश्यकता है। आखिरी समय है, आप लोग इस समय अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे दीजिए। 10 दिन 15 दिन जो भी आपके पास बचे हैं उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। कहीं इधर उधर घूमिए नहीं, अपना खाइए, पढ़िए, सोइए, सेफ रहिए। आप इस समय आप अपने सेहत का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। सेहत पे भी आपके बहुत बड़ा, समझ लीजिए, इसका असर होने वाला है। अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब हमने कैसे तैयारी की थी, एक सवाल ये भी आता है। अब मैं अपना बताऊं, मैंने जैसे मैं लास्ट जब 10-15 दिन बचता था मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन जैसे मेरे गलत होते थे उन चैप्टर को मैं जाके रिवाइज करता था, ताकि अगले मॉक में ऐसी गलतियां मुझसे ना हो। सेम प्रोसेस यही करता था। हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ, जिस भी सेक्शन से मेरा गलत होता था मैं उसको सेम डे इवनिंग में जाके मैं उसको रिवाइज करता था। रिवीजन करके मैं जब अगले मॉक टेस्ट में जाता था, अगले मॉक टेस्ट देने, तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि उस जो हमने बैक डे में रिवाइज किया है जिस चैप्टर से, उस चैप्टर से क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। ऐसे ऐसे करके आप लगभग 10-15 दिन अगर इस तरीके से कर लेंगे लास्ट में, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही गोल्डन बाउल होगा। लास्ट समय में विशेष इस चीज़ का भी ध्यान देना है, जो आपके मान लीजिए कोई की पॉइंट जो कठिन चीज़ है नहीं आ रहे हैं, किसी अन्य डायरी में उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक बार सोने से पहले कभी भी आप कहीं जा रहे हो तो उस समय उस डायरी खोल के देख लेंगे तो आपको की पॉइंट्स याद हो जाएंगे। कोशिश करिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। इस तरीके से आपकी तैयारी को संपूर्णता की तरफ अब ले जाने का वक्त आ गया है।